अस्सलाम वालेकुम क्लास। एक्सरसाइज 18.2 स्टार्ट करने लगे। एक्सरसाइज 18.2 स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिएशन क्या है, व्हाट इज वेरिएशन एंड द टाइप्स ऑफ वेरिएशन। टाइप्स ऑफ वेरिएशन दो तरह की हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट वेरिएशन एंड अनदर वन इज इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज वेरिएशन। वेरिएशन है क्या बेसिकली। अगर एक क्वांटिटी में हमारे पास लेट्स सपोज दो क्वांटिटी है, ठीक है, हमारे पास दो क्वांटिटी है। अगर एक क्वांटिटी को चेंज करने से दूसरी क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है दैट मींस दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। ठीक है, हमारे पास दो क्वांटिटीज है। ठीक है, दो क्वांटिटी हमारे पास, अगर एक क्वांटिटी को हम चेंज कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है उसे हम कहते हैं वेरिएशन। ठीक है, अब ये वेरिएशन दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट वेरिएशन एंड एक दूसरी हमारे पास इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन हम उस वेरिएशन को कहते हैं, उस तरह की वेरिएशन को कहते हैं कि अगर एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो वो वेरिएशन, उस वेरिएशन को हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। अगर एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, दैट मीन्स वो वेरिएशन क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन। और अगर हम इन केस एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर दें तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, दैट मीन्स उस वेरिएशन को हम कहेंगे इनवर्स वेरिएशन। एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी क्या हो रही है, डिक्रीज। इस तरह की वेरिएशन को हम बोलेंगे इनवर्स वेरिएशन। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं कि हम अपनी रियल लाइफ में अगर हम देखें तो डायरेक्ट वेरिएशन किस तरह की वेरिएशन होती है, और हम रियल लाइफ में देखें तो इनवर्स वेरिएशन कहाँ होती है। तो डायरेक्ट वेरिएशन अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो सबसे पहले तो हमने पीस ऑफ मेटल की एग्जाम्पल ले ली। अगर हमारे पास एक पीस है मेटल का, अगर हमारे पास एक मेटल का पीस है जिसका मास है 15 kg, ठीक है, एक पीस ऑफ मेटल है जिसका मास हमें पता है 15 kg। अगर मैं इस पीस ऑफ मेटल की तादाद बढ़ा दूं, ठीक है, अगर मैं इस पीस ऑफ मेटल की तादाद बढ़ा दूं और अब मैं पूछूं उसका मास क्या होगा, तो ऑफ कोर्स इंक्रीज हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ पीसेस ऑफ मेटल की जब मैंने तादाद बढ़ाई है तो मास भी क्या हो गया, बढ़ गया है। यानी एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें आ जाती है डायरेक्ट वेरिएशन में। दूसरी एग्जाम्पल है डिस्टेंस कवर की बात कर रही हूँ। यानी अगर एक बाईसाइकिल है, ठीक है, वो डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी आगे की तरफ बढ़ रही है, तो अगर वो बाईसाइकिल की स्पीड इंक्रीज कर दूं तो डिस्टेंस क्या होगा, तेजी से कवर होगा। ठीक है, यानी एक क्वांटिटी, यानी स्पीड को जब मैंने बढ़ा दिया तो दूसरी क्वांटिटी यानी जो डिस्टेंस है, ठीक है, यानी जो बाईसाइकिल आगे की तरफ बढ़ेगी अब वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ेगी। तो एक क्वांटिटी स्पीड को बढ़ाने से क्या हो गया, दूसरी क्वांटिटी डिस्टेंस भी क्या होगी, बढ़ गई। दैट मीन्स इस तरह की वेरिएशन क्या हमारे पास, डायरेक्ट वेरिएशन। थर्ड एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं, और थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। अगर मैं इस स्क्वायर की लेंथ को बढ़ा दूं, ठीक है, इस स्क्वायर की मैं क्या करूं, लेंथ को बढ़ा दूं, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। एक छोटे स्क्वायर का एरिया और एक बड़े स्क्वायर के एरिया में फर्क होता है। अगर मैं इस छोटे स्क्वायर का एरिया लेंथ अगर मैं बढ़ा दूं तो एरिया भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी एक चीज को इंक्रीज करने से दूसरी चीज भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और अगर मैं स्क्वायर की लेंथ को डिक्रीज कर दूं तो एरिया भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह की वेरिएशन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। अब बात आती है इनवर्स वेरिएशन की। इनवर्स वेरिएशन की एग्जाम्पल क्या है। इनवर्स वेरिएशन की एग्जाम्पल ये है कि लेट सपोज 5 दिनों में 5 मजदूर काम कर रहे हैं, ठीक है, 5 दिनों में 5 मजदूर हमारे पास काम कर रहे हैं, यानी 5 दिनों में उन्हें काम कंप्लीट करना है। अगर मैं मजदूर की तादाद बढ़ा दूं, लेट सपोज मैंने मजदूर की तादाद डबल कर दी, यानी 10 कर दी, तो क्या अभी भी वो काम 5 दिनों में ही खत्म होगा, नहीं। अब क्या होगा, वो जो काम है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। लेट सपोज वो 2 या 3 दिन में खत्म हो रहा है। यानी जब मैंने मजदूर की तादाद बढ़ाई है तो हमारे पास जो दिन थे वो क्या हो गए, कम हो गए। तो एक क्वांटिटी यानी मजदूर की तादाद बढ़ाई, एक क्वांटिटी ये हो गई, और दूसरी क्वांटिटी दिन है यानी डेज है, तो वो क्या हो गई, कम। एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने से दूसरी क्या हो गई, डिक्रीज। तो इस तरह की वेरिएशन को हम कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। तो ये था हमारा इनवर्स वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन।